आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा वालिद की तरफ से, उसको कैसे कोप किया आपने? माई फादर वॉज एब्यूसिव फ्रॉम स्टार्ट, और मैं बचपन से ये चीज़ें देख रही हूँ कि मेरी मामा ने बहुत स्ट्रगल किया है। मुझे जब तक मेरी माँ सही सलामत थी, चल फिर सकती थी, उसने मुझे पढ़ाया। जैसे ही वो चारपाई पे पड़ी, मेरी स्टडीज़ भी ड्रॉप हो गई। तो मेरे बाबा शुरू से परेशानियों और ज़िम्मेदारियों से वो भागते थे। और दूसरा ये कि मेरी मम्मा पे हैंड रेस करते थे, बार हाल उन्होंने मम्मा पे चीट भी किया है। तो एक ऐसे फैमिली ट्रॉमा की वजह से ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली या अपने आने वाले बच्चों के लिए एक ऐसा बाप चूज़ कर लूँ, एक ऐसा मर्द चूज़ कर लूँ अपनी ज़िंदगी में जो मेरे ज़िंदगी में मेरे घर का माहौल ख़राब और तबाह करके रखे। तो हसन को इनकार करने का भी मेन यही रीज़न था कि हसन एब्यूसिव था, और ऐसे मर्द के साथ कोई भी औरत ये डिज़र्व नहीं करती कि वो ज़िंदगी गुजारे। वालदा कब से बीमार हैं? मामा तो मेरी वैसे 7 साल से बीमार थी, जबकि वो बाबा के साथ थी। अभी 1 साल हुआ है कि मम्मा और बाबा गॉट सेपरेटेड। तो उस 1 साल में मैं मम्मा का इलाज माशाल्लाह से करवा रही हूँ सब कुछ, क्योंकि उससे पहले मैं बिल्कुल बच्ची थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी मम्मा को क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है, वो क्यों फेंट हो जाती हैं, क्या मसला है, पता ही नहीं था मुझे इन चीज़ों के बारे में। और जब अभी मैं कराची गई और पीछे से मेरी मम्मा का ब्लड 2 HP रह गया था, देन आई रियलाइज्ड कि वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी थी ऐसे मर्द के साथ जो एक वैशी दरिंदों की तरह उन्होंने इनको रखा हुआ था। ऐसा नहीं होता, आपकी औरत है, आपकी जिम्मेदारी, उसने आपके बच्चे पैदा किए हैं, कोई भी औरत ये डिज़र्व नहीं करती जो मेरी मम्मा के साथ हुआ है। उस सारे डर के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी को भी ये मशवरा दूं कि जी ठीक है, आप ये मर्द है या आपको हाथी उठा रहा है, इट्स ओके, क्या हो गया, मार ही लिया ना। बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं, क्यों, कैसे? आप अपनी माँ को एक्सीडेंटली नहीं मारते, आप अपनी बहन को एक्सीडेंटली नहीं मारते, आप बीवी पे ही या अपने पार्टनर पे ही ये हक क्यों समझते हो कि आप उसको मार सकते हो? हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें कम होनी चाहिए और इस पे हमें बात करनी चाहिए। और मैं उन तमाम लड़कियों को बोलूँगी काइंडली प्लीज़ बोलें इन टॉपिक्स के ऊपर। आप नहीं बोलोगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा।